बोले कौन सी द्वारिका, क्या ये कृष्ण की द्वारिका है? बोले हाँ हाँ। अब तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न, अरे मैं तो द्वारिका नगरी में पहुंच गया। महाराज सुदामा जी को देख करके द्वारपालों ने उनको कोई उनका उपहास नहीं किया। आजकल तो महाराज ऐसी ऐसी झांकियां हो रही है ना, झांकियों में हम देखते हैं, कई जगह देखने को मिलता है सुदामा जी आ रहे हैं, भगवान बैठे हुए हैं। अक्सर मैं कभी आजकल जागरणों में ज्यादा देखने को मिलता है, और कमी किसी और की नहीं है, कमी तो केवल और केवल हमारी ही है। हम लोग चाहते हैं कि हमको आनंद मिले, लेकिन आनंद कई प्रकार का होता है। हम लोग देखते हैं कि सुदामा जी आ रहे हैं, वो द्वारपाल खड़े कर दिए, सुदामा जी भी अपना पूरा आनंद के साथ वहां पहुंचते हैं। जैसे द्वारपालों के पास पहुंचे और द्वारपाल ऐसा धक्का देते महाराज, सुदामा जी गिरते हैं दूर जाकर के, फिर से आते हैं, फिर से द्वारपाल धक्का दे देते हैं, फिर से सुदामा जी जाकर के दूर गिरते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ताली बजा बजा करके खूब हंसते हैं। एक ब्राह्मण का अपमान होता है, एक संत का अपमान होता है, और हम लोग देख करके खूब हंसते हैं। झांकी सुदामा जी की हम तो कहते भैया खूब करो, लेकिन स्वरूप ऐसे दिखाओ केवल उसमें और केवल भगवान का दर्शन हो सके। सुदामा जी भगवान के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने बड़ी विनम्रता के साथ में भगवान सुदामा जी को प्रणाम किया, बोले जय श्री कृष्ण भैया। उनके कपड़ों को देखा, उनका उपहास नहीं किया। हम लोग तो कहते हैं भैया सुदामा जी की झांकी जरूर दिखाना। भगवान का स्वरूप बनाओ, उस स्वरूप की पूजा करो, लेकिन महाराज सनातन धर्म में कभी उसका उपहास मत करने दो। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमको उसको भी रोकना चाहिए। हम लोग कहते हैं होने दो, क्या करना है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, टीवी पर खूब देख रहे होंगे सब लोग। बहुत जरूरी है सनातन को जगाना, उसके प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यकता है। जो व्यक्ति ये कह दे हमको क्या मतलब, जहां जो हो रहा है होने दो, हमको क्या मतलब है, वो व्यक्ति एक ना एक दिन जरूर बहुत पश्चाताप करेंगे। ऐसा समय आ जाएगा अगर हम ऐसे रहे तो महाराज यहाँ भी रहना दुश्वार होगा। भगवान से प्रार्थना करिए और सनातन धर्म की ध्वजा को उठा करके महाराज आगे बढ़िए। निकल करके कम से कम जाओ तो लोगों को पता तो लगे ये महाराज सनातन धर्मी है। कम से कम टीका लगा होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने सुदामा जी का उपहास नहीं किया, भैया कहां से आए हो आप। सुदामा जी कह रहे हैं द्वारपालों से, भैया हम बहुत दूर से आ रहे हैं, कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। आप ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने आया हूं उनसे, मैं तो केवल उनके दर्शन करने आया हूं, मुझे दर्शन की अभिलाषा है। प्रभु के द्वारपालों ने कहा महाराज बिल्कुल दर्शन होंगे आपके लिए। हम एक बार सूचना दरबार में पहुंचाते हैं भगवान के पास, और मुझे लगता है भगवान अभी प्रसाद ही खा करके शयन कक्ष में गए हैं।
सुदामा जी बोले तुम जाकर के केवल इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, बस इतना ही कह देना और कुछ नहीं। जय विजय जाकर के श्री द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कहो बोलो क्या बात है। भगवान बोले अरे बताओ भैया क्या बात हो गई, किसने क्या कहा। प्रेम से कही राधे राधे। द्वारपाल भगवान से कह रहे हैं किसी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो के गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपासना की नहीं शाला, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, जय हो चक सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे ही महाराज द्वारपालों ने कहा एक निहाल गरीब ब्राह्मण द्वारे पर खड़ा हुआ है प्रभु, उसके पैरों की विवाही फटी हुई है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 गले से धोती फटी हुई है, लोटा फूटा हुआ है, उतनी सी लस्सी है, हड्डी एक एक हड्डी चमक रही है और अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना, जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना कि मेरे मित्र सुदामा आए हैं, महाराज प्राण सिंहासन पर उठ पड़े और दौड़